क्या किया तुमने किसानों के लिए? और मुझे एक चीज बताओ, ये राहुल गांधी ने जो कह दिया कि ये गृह युद्ध की शुरुआत है, इसका मतलब जितने किसान आंदोलन हुए थे कांग्रेस के जमाने में सन 47 से, वो सारे गृह युद्ध थे। तुमको हर चीज में गृह युद्ध दिखाता है। तुम वही भाषा बोलते हो जो भाषा चीन के लोग बोलते हैं, और दूसरी तरफ आप देखो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये तो हमेशा कृषि मजदूर की बात करते थे ना, है? बड़े किसान की बात तो नहीं करते थे ना। तो आज ये अपना सारा वो कम्युनिज्म भूल गए हैं, सारा साम्यवाद भूल गए। जितनों को दिक्कत है वो सारे रोटी सेकने आ गए। आपको एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता हूँ। मुझे याद है हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, जब चौधरी चरण सिंह ने BKD और फिर लोकदल वगैरह बनाया था, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आगे कि भाई अगर आप काली गाय और काली भैंस में अंतर बता दें देख करके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है? तो मैं आज उस सवाल को इस पूरे परिवार से दोहरा रहा हूँ कि भैया काली गाय और भैंस के बीच में तुम्हें अंतर मालूम है? तुमने कभी फावड़ा भी उठाया है? कभी घर में खुरपा भी उठाया है करने के लिए? जो तुम किसान के नेता बन के इसमें वो आना चाह रहे हो, तो फिर ये बताओ मुझे, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रही पूरी की पूरी, क्या किया तुमने किसानों के लिए? और मुझे एक चीज बताओ, ये राहुल गांधी ने जो कह दिया कि ये गृह युद्ध की शुरुआत है, इसका मतलब जितने किसान आंदोलन हुए थे कांग्रेस के जमाने में सन 47 से, वो सारे गृह युद्ध थे। तुमको हर चीज में गृह युद्ध दिखाता है। तुम वही भाषा बोलते हो जो भाषा चीन के लोग बोलते हैं, और दूसरी तरफ आप देखो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये तो हमेशा कृषि मजदूर की बात करते थे ना, है? बड़े किसान की बात तो नहीं करते थे ना। तो आज ये अपना सारा वो कम्युनिज्म भूल गए हैं, सारा साम्यवाद भूल गए। क्या नई परिभाषाएं बन गई हैं कम्युनिज्म की, जो अब ये इस किसान के तबके को, जो कि अच्छा खासा संपन्न तबका है, ये गरीब तबका नहीं है। देखिए मैं तारीफ करूंगा इस बात कि वो इतना संपन्न तबका है कि अपना खाना खुद लाया, खुद बना के खा रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा। गरीब तबका नहीं है। लेकिन आज आप उस संपन्न कृषक को समर्थन देने आए हैं, और आप लोग उस समय कहां थे जिस समय के जो कृषि मजदूर जो है वो पंजाब से भागकर कैरोना में जा रहा था, महाराष्ट्र से जिसको निकाला गया तमाम जगह जाने के लिए, उस समय आप कहां थे? अगर आप किसान की बात करते हैं, जो लोग जाके महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, क्या वो कुसैन के बेटे नहीं थे? क्या वो गांव से नहीं थे? उनके लिए आपने क्या किया? तो ये रोटी सेकना इनका जो है, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हो, चाहे वो लुटियन गैंग हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो, चाहे वो जिनपिन के चेले हो साम्यवादी, और चाहे ये पाकिस्तानी एजेंट हो जिहादी। सर कल इस सभी मैटर को सुलझाने के लिए बात की गई थी और एक मीटिंग बिठाई गई थी। क्या लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या इस चीज़ पर? क्योंकि ये बिल जो है ये तो अब एक्ट बन चुका है, हमारे प्रेसिडेंट इसको पास कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, इस बिल में कुछ ना कुछ, इस एक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाएंगे जैसा कि जहाँ किसान के अकॉर्डिंग? क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि कोई भी बिल जब बनाया जाता है तो हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कमी उसमें रहती है। कमी क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो बुराइयां अभी हैं उन बुराइयों को ये बिल कैसे दूर करेगा, लेकिन हम आगे की ये नहीं सोचते कि क्या इस बिल से भी कोई बुराई उत्पन्न हो सकती है। अगर उसको हम बिल बनाते समय देख लें, जिसे परसेप्टिव एनालिसिस कहते हैं, तो शायद ये स्थिति ना आती। और दूसरा, मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि हमारे अफसरशाही में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंदर खाने सरकार की ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं। तो एक लाइन ऐसी डाल दो है कि जिससे बाद में हंगामा हो जाए और दूसरी तरफ को बता दो। लेकिन देखिए कुछ संशोधन मेरा मानना है इस बिल में हो सकते हैं और ज़रूरी भी हो सकते हैं, और किसानों को भी वो बात फिर माननी चाहिए। लेकिन उनको ना मानने के लिए ये खालिस्तानी फिर उकसाएंगे। आप देखिए ना, वो कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो वो किसान आंदोलन के ऊपर जो है वक्तव्य दे रहा है। क्यों भाई, तेरा हमारे देश से क्या लेने देना अंदर खाने? हमने कभी तेरे देश की आंतरिक स्थिति को लेकर वक्तव्य दिया है? तो इसका साफ मतलब है कि वहां पे जो खालिस्तानी है और जो वहां पे ISI के एजेंट जिहादी मौजूद हैं, ये वहां पे काम कर रहे हैं और वो उन्हें खुश कर रहा है। और उस बेवकूफ आदमी को ये नहीं मालूम कि तू कुछ साल इंतजार कर ले, तेरा कनाडा भी शरीयत के नीचे होगा।
तुझे इनकी गुलामी करनी पड़ेगी शरीयत वालों की कनाडा के अंदर, जो तू मल्टी कल्चरलिज्म करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।